अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है नमकीन गोश्त। ये बीफ का नमकीन गोश्त मैंने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मैंने बनाया है। ये कैसे मैंने बनाया है ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखें स्किप किए बगैर, ताकि आप मेरी रेसिपी को सही तरीके से समझ कर फॉलो कर सकें। तो फ्रेंड आज ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है ज़रूर देखें। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को वक्त पर देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उन सब का शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जो लोग मेरी वीडियो पर नहीं आते उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो इतना मज़ेदार बीफ का मैंने जो बनाया है, नमकीन गोश्त तो मैंने कैसे बनाया है ये देखें। तो मैंने एक देचकी में ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप, और उसमें एक टीस्पून और एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको मैंने साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और दो मैंने ग्रीन कार्डमम ऐड किया और 2-3 लौंग ऐड किए। और इसको मैंने साथ करी पत्ते भी ऐड कर रही हैं 2। और अब मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है। इसको मसन लहसुन और अदरक का कच्चापन हमने दूर कर लेना है। तो बीफ का गोश्त मैंने लिया था 1 किलो, जो कि मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। और इसकी थोड़ी मोटी मैंने बोटियाँ रखी थी। बोनलेस है ये, आप हड्डी वाला भी बना सकते हैं। मेरे पास बोनलेस था तो मैंने वही बनाया। तो जब लहसुन थोड़ा सा लहसुन अदरक जो चीज़ें मैंने डाली थी उनका कच्चापन दूर हुआ तो मैंने उसमें बीफ डाल दिया है। अब बीफ को मैंने पकाना है, इसका वाइट कलर होने तक मैंने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है, यानी कि इसका कलर चेंज कर लेना है। तो तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो 5-6 मिनट जब ये पक जाएगा तो फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या करते हैं। तो 5-6 मिनट पकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे एक टेस्ट भी अच्छा बनता है और साथ थोड़ा सा इससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी 5-6 मिनट भून लिया है। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर। आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम ऐड किया। और आधी टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब इसको मैंने भूनना है थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट तक। 1-2 मिनट भूनने के बाद देखें इसमें प्याज भी भून चुका है अच्छे तरीके से। तो इसमें मैंने ऐड कर देना है पानी। पानी इतना ऐड करना है कि आपका बीफ गल जाए। अगर बीफ जल्दी गलने वाला हो तो पानी कम ऐड करें। मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया था। और जब पानी खुश्क हुआ और बीफ गल चुका तो मैंने इसमें क्या किया कि एक ग्रीन चिल्ली, इस तरह आधी ग्रीन चिल्ली ऐड की है और इसको मैंने भून लिया है। तो ये देखें, इस गोश्त की ख़ास बात ये होती है कि इसको गला होना चाहिए। तो ये गल चुका है, इसको हमने थोड़ा सा और भून लेना है। तो ये देखें इतना मज़ेदार टेस्टी सा यमी और बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन हमारा बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। तो ये देखें कितना मज़ेदार बीफ बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली। तो देखें कितना ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसको खा सकते हैं नान के साथ, राइस के साथ, या फिर रोटी के साथ, या फिर ऐसे ही। तो इस गोश्त को गला होना चाहिए सही, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम वक्त में तैयार होता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत अच्छे तरीके से गला हो तो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत मज़ेदार है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मिर्च नहीं खाते। तो बहुत ही मज़ेदार, ये देखें कितना रेज़े-रेज़े हो जाता है, कितना अच्छे तरीके से गला हुआ है। मैंने खा के भी चेक की है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और आप अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।